संभल में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। एक बड़ा एक्शन लिया गया है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। उपद्रवियों पर एनएसए के तहत अब कार्रवाई होगी, रासुका के तहत कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि 24 घंटे के लिए एहतियातन एक बड़ा कदम उठाया गया है। इंटरनेट सेवाएं ठप हैं, बंद कर दी गई हैं। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है, जिसमें जियाउर रहमान बर्क का भी नाम है। और संभल में हिंसा के बाद आज हालात कैसे हैं, संवाददाता जितेंद्र शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त ठीक शाही मस्जिद के पीछे के रास्ते पर मौजूद हैं। मैं तस्वीरें चाहूंगा कैमरामैन आपको दिखाएं। ये देखिए किस तरीके से ये मस्जिद का जो बैक साइड है, ये वो जगह है जहां पर सबसे पहले भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई। ये देखिए यहां पर बाकायदा आगजनी भी की गई और ये 3 रास्ते हैं। ये ठीक सामने एक रास्ता और ये ठीक सामने देखिए, ये सामने एक जो मस्जिद का जो बैक साइड है उसके ठीक पीछे भी एक रास्ता आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और जो तीसरा रास्ता है वो देखिए ठीक इधर पे, ठीक मेरे बैक साइड में यहाँ पर भी एक तीसरा रास्ता है। तो इन तीनों जगह से अचानक से भीड़ ने इकट्ठा होना शुरू करा, आगे की तरफ बढ़ना शुरू करा। उस दौरान जिस वक्त यहाँ पर सर्वे चल रहा था, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की और अचानक से तभी भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। मैं चाहूंगा कैमरामैन चेतन से आपको तस्वीरें दिखाई। देखिए मस्जिद के ऊपर आपको अभी भी यहाँ पर कुछ पत्थर पड़े दिखाई देंगे, जो साफ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर पथराव किया गया। और पथराव के दौरान यहाँ पर कई पुलिसकर्मी जो थे वो बुरी तरह जख्मी हुए। 20 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं जिनको इस हिंसा के दौरान चोटें आई। इसके अलावा 4 जो अधिकारी हैं वो भी इस हिंसा के दौरान जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 को पैर में छर्रे भी लगे हैं, यानी कि फायरिंग भी इस दंगे के दौरान की गई। और ये देखिए ठीक इसी ये जो बैक साइड है, यहीं से सर्वे टीम सुबह तकरीबन 10 बजे अपना सर्वे करने के बाद लौट रही थी, जिस दौरान ये पूरी हिंसा की गई। दरअसल पुलिस बल जिस वक्त यहाँ मौजूद था, अचानक से सबसे पहले ठीक सामने आप ये देखिए यहाँ पर आग लगाई गई। पुलिस ने यहाँ पर लोगों को खदेड़ना शुरू करा और उसी दौरान ठीक सामने इस गली में से भीड़ आती है, उसे भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। उसी दौरान ठीक ये सामने से इधर से भी भीड़ ने आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। और इस दौरान पुलिस पूरे तरीके से कोशिश ये कर रही थी कि जो सर्वे टीम है उसको सुरक्षित इस मस्जिद से बाहर निकाला जाए और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। लेकिन अचानक से ना सिर्फ इन गलियों से पथराव शुरू हुआ, बल्कि जो आप ये इमारतें देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कैमरामैन चेतन आपको दिखाएं। ये देखिए जो ऊंची इमारतें हैं मस्जिद के आसपास, इन इमारतों से भी बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं छतों के ऊपर मौजूद थी, जिन्होंने यहाँ पर पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव शुरू कर दिया था। और यही वजह थी कि पुलिस पूरे तरीके से यहाँ बीच में घिर चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने बेहद सूझबूझ के साथ जो सर्वे टीम थी उसको यहां से बाहर निकाला और दंगइयों पर भी काबू पाया। तो कल की हिंसा के बाद आज हालात क्या थे, जितेंद्र शर्मा की आप रिपोर्ट देख रहे थे ग्राउंड जीरो से। अब आपको संभल हिंसा का पूरा अपडेट बताते हैं और पुलिस ने क्या कुछ कहा है, क्या जानकारी दी है, आपको ये बताते हैं। पहली बड़ी बात यह कि हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 लोगों की जानें गई, 20 लोग घायल हैं। उप जिलाधिकारी के पैर की हड्डी टूट गई है। संभल के जो सीओ हैं अनुज कुमार, उनको छर्रे लगे हैं, जी हाँ। और एसपी के जो पीआरओ है संजीव को पैर में गोली लगी। उपद्रवियों ने दीपासराय इलाके में गोली चलाई। सर्वे पूरा होने की घोषणा के बाद भीड़ वहां पर अचानक से पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े ताकि उनको खदेड़ा जा सके, फिर लाठीचार्ज भी किया। और उपद्रवियों के 2 से 3 समूह गोलीबारी कर रहे थे। 15 बोर, 315 बोर, 32 बोर के कारतूस के खोखे तक मिले हैं, यानी पूरी तैयारी थी संभल को सुलगाने की, हिंसा करने की। और पुलिस ने इस पूरे मामले को अब शांत कराया है। लेकिन हिंसा के बाद प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। कई आला अधिकारी संभल में इस वक्त मौजूद हैं, डेरा डाले हुए हैं। मौजूदा हालात पर अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। कुछ लोगों ने मिलकर इस पूरे शहर को आग में झोंकने की कोशिश की है। निश्चित रूप से ऐसा कभी नहीं होने देंगे और जहां पे भी ऐसी स्थिति आएगी वहां सख्ती से निपटेंगे। इसमें आगे भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। जितनी सारी चीज़ें मिलेंगी आगे पड़ताल में, जो भी चीज़ें आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पूरी फोर्स डिप्लॉयड है, कई कंपनी पीएसी और कई थाना का फोर्स लगी है। अब तक जनपद में शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अभी यहाँ पे हम लोग सभी सर्वे करवा रहे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारा रूट मार्च, रूट पेट्रोलिंग और जनपद का सम्मानी लोग से अपील भी करवा रहे हम लोग, शांति से रहिए। ये कोर्ट की प्रक्रिया है, जो सर्वे हो चुका है, अभी इसके बाद आगे कुछ नहीं। उसके बाद जो कोर्ट ऑर्डर करे उसका आगे कार्रवाई होगी। जितने भी मजरूब हैं, पुलिस के करीबन 20-22 लोगों को चोटें आई है
उन सब लोगों द्वारा अपने अपना बयान दिया जा रहा है और उनकी जो है मेडिकल भी करवाया जा रहा है और उनके द्वारा अपनी अपनी FIR है वो रजिस्टर की जा रही है। 21 लोग कुल डिटेन किए गए हैं अभी तक, जो आपने बताया डिटेन किए गए, 2 फीमेल है 19 मेल है। क्या कुछ खबर कुछ बताया उन लोगों ने, क्या कुछ था पूरा, क्या माइंड वॉश किया गया क्या? क्योंकि सर उन लोगों के मोबाइल से चेक किए जा रहे हैं टू अंडरस्टैंड वेदर देयर वाज एनी कंस्पिरेसी और नॉट, कि किस तरीके से इकट्ठे होकर एक साथ 3 फ्लैंक से ये लोग आए, जबकि वहाँ पुलिस की फोर्स भी मौजूद थी। विभिन्न चौराहों पे पुलिस द्वारा प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया गया था। ये बात उल्लेखनीय है कि जिस तरीके से इन लोगों द्वारा इकट्ठे हुए तो उस कंस्पिरेसी का पता लगाया जाएगा और उस पर भी अभियोग पंजीकृत करके। तो पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। आपने पुलिस प्रशासन की बात सुनी। अब हमारे साथ संभल से शिवांग माथुर जुड़ रहे हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो में क्या कुछ हालात हैं ये बताने के लिए। शिवांग, पुलिस ये कह रही है कि उपद्रवियों की पहचान की जाएगी, लेकिन जियाउर रहमान बर्क ने आरोप लगा दिया कि इसमें पुलिस वाले मिले हुए हैं, जानबूझकर हिंसा की गई पुलिस वालों की ओर से। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली चीज़ हमें यह समझना होगा कि कोर्ट ने जब जिला न्यायालय ने आदेश दिया कि इस पूरी जगह का सर्वे कराया जाए, तो पहला सर्वे जो था जिसमें फोटोग्राफी कराई गई थी वो पिछले हफ्ते हुई थी। इसके बाद संडे को एक दोबारा से टीम पहुंचती है पूरी जांच करने के लिए, पड़ताल करने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो भीड़ पथराव करने के लिए आई, क्या उसको बुलाया गया, क्या वो सुनियोजित तरीके से आई गई, क्या उसको पैसे दिए गए थे उस भीड़ को, कौन उसका नेता था, किसने उस भीड़ को यहाँ पे आमंत्रण किया, ये पत्थर कहाँ से एकदम से आ गए उस पूरी गली के अंदर, छतों से वो कौन लोग थे जो पथराव कर रहे थे, और जो पुलिस को गोली चलानी पड़ी या आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े वो। देखिए, इस वक्त जो है मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पीछे जो आप माहौल पूरा देख रहे हैं, हालांकि थोड़ा बहुत जो लोग हैं वो अभी अपने घरों से बाहर निकले हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो तनाव की स्थिति है वो बनी हुई है। पुलिस लगातार यहाँ पे जो है वो गश्त दे रही है, पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और अब क्योंकि लगातार इस पूरे मामले की कल से जांच शुरू हुई है और पुलिस को अपनी रिपोर्ट भी आगे सौंपनी होगी सरकार को, इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है। कई देर रात तक कई जगह छापेमारी की गई और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया अब उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि उन्होंने जल्दबाजी में कार्रवाई की, उन्होंने गोलियां चलाई और इसके चलते 4 लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन लोगों की मौत भी हुई है वो उस मस्जिद के आसपास के रहने वाले लोग नहीं हैं और जो दूर रहते हैं, आखिर वो वहां क्या करने के लिए आए थे, कैसे ये संडे के दिन बात फैली, क्या व्हाट्सएप पे इस मैसेज को फैलाया गया कि वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाया जाए, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसकी पुलिस जांच कर रही है। और कौन वो व्यक्ति है जिसने इस भीड़ को मोबिलाइज करने का काम किया, कौन वो व्यक्ति है जिसने पत्थर इकट्ठे करवाए, और इसके अलावा जो हथियारों की बात की जा रही है जिसके चलते पुलिस भी घायल हुई है, पुलिस के भी किसी की पांव की हड्डी टूटी है, किसी को छर्रे लगे हैं, किसी को गोली लगी है। तमाम इन चीजों के ऊपर जांच होगी कि दोनों तरफ की जो लड़ाई हुई है पुलिस और जिन लोग जो पत्थरबाज थे, आखिर किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को प्लान किया गया और अब आगे जो है वो कार्रवाई किस तरीके से बढ़ेगी। आपको पता है कि 29 नवंबर को रिपोर्ट सौंपनी है और वो कोर्ट के अंदर रिपोर्ट जाएगी सर्वे की, लेकिन उससे पहले एक नया मामला ये खड़ा हो गया है जहां पुलिस को शिवांग, जैसा कि आपने पूरा घटनाक्रम बताया, ऐसा लग रहा है ये इशारा कर रहा है कि पहले से साजिश थी दंगा भड़काने की और कौन लोग इसके पीछे हैं, इसको मोबिलाइज कैसे किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है।